हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैं स्प्रे किया कि इसमें 23 में हाँ जी। और 18 में अपेक्षाकृत कम लागत की आवश्यकता है। अच्छा, कम लागत हाँ, जैसे हम इसमें स्प्रे मारते हैं ना 38 में, जी जी जी। 38 सहन कर जाए, ये सहन नहीं करता स्प्रे। अरे जब किसान इस चीज़ पर फोकस करेगा जी, सिंगल बड से अगर बुआई करेगा तो वो 1 कुंटल गन्ने में 1 बीघे के लगभग या सवा प्रोडक्शन कुंटल बढ़ बोलेगा। जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, समझने की बात यह है कि जी, 60-70 रुपए किलो सरसों होती है, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन हम अब कभी सरसों घर से तो नहीं बोते। हाँ सही बात है जी। 15-0-23 सकोती फैक्ट्री ने दिलाया था। अच्छा, सगोती फैक्ट्री नहीं। ये सेकंड लास्ट ईयर। अच्छा, सेकंड लास्ट ईयर। हाँ जी। तो भाई हमें दिया था उन्होंने 60 किलो बीज। अच्छा, 60 किलो जी। हाँ, 60 किलो से कर दिया तैयार इतना। 60 किलो से तैयार करा भैया। ये फिर साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं दादरी गांव में मनोज भैया जी के पास में। भाइयों, ट्रेंच विधि द्वारा डबल लाइन ट्रेंच से भैया जी 5 वर्षों से गन्ना लगा रहे, एक प्रगतिशील किसान हैं और गन्ने की खेती कर रहे 1 नंबर वाली। तो भाइयों, आज जो मैं इनके प्लॉट पर आया हूँ वो भाइयों 0118 गन्ना वैरायटी का ये प्लॉट है। और इस प्लॉट में इनके में 3 वैरायटी लग रही, 0238, 0118 और 15023। तो भाइयों तीनों तो वैरायटी दिखाऊंगे आपको। और जो भी हमारे गन्ना किसान भाई अब की बार में जो है, देखो नया बीज भी किसानों को बोना पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर बक्सीराम जी ने वीडियो भी बनवाई थी, 0118 गन्ना वैरायटी के बारे में जानकारी दी थी। तो भैया जी के पास में आज यहाँ 0118 भी मिला, तो आज इनसे भी इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे। और इन्हीं के एक ही प्लॉट में 15023 भी है। तो मैं आज तीनों वैरायटी दिखाऊंगा और भैया जी से पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं मनोज भैया से मिलवा दूँ एक बार आपको। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया, सभी भाइयों को नमस्कार। जी जी। तो थोड़ा सा तो भैया जी आप एक बार अपना परिचय करा दो किसान भाइयों को। मैं मनोज राणा, जी जी पुत्र स्वर्गीय श्री दयाराम राणा, ग्राम दादरी, जी जी मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी। तो भैया जी, ये पेड्रो विधि द्वारा आपने लगा रखा जी 0118 गन्ना वैरायटी की। थोड़ी सी तो इसकी पहले बताओ जी, बुआई कब की है इसकी? ये 17 मार्च की बुआई है। अच्छा, 17 मार्च की जी। जी। आपने इसकी पेडी का भी लेकर देखा? नहीं, ये मेरे पास अभी पहली फसल है। पहली बार है। और लेकिन एक बार हम इसे 7-8 साल पहले ले आए थे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा जी। मैं अपने चचा के लड़के के यहाँ बुआया था। जी जी। लेकिन क्योंकि 38 उस समय पे पीक पे चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें थोड़ा सा गिरने की, जड़ की तरफ से हम मानते थे कि भाई ये गिर जाता है, थोड़ा सा ढहने की। अच्छा अच्छा, पेडी की भी बतावा जी जैसे। पेडी के फुटाव में थोड़ा सा बताते हैं, औरों से सुना, हमारे यहाँ ये कोई शिकायत नहीं आई थी। अच्छा अच्छा जी जी। अभी आप देख लो, जो 38 के भी पोगे हैं और हाँ इसके में भी फुटाव आ रहा है। हाँ नहीं, फुटाव तो काफी हो रहा है तो जी। कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं भी इसका प्रबंधन, जैसे मैं अभी बता रहा था, जी जी। ये पोगे काट के एक धोरे से ही करूंगा। अच्छा, एक दौर से काटो। इस बार मैं क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्था में बताई थी आपको, हाँ जी, हाँ जी। शादी के कारण मैं इसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ा पाया। हाँ जी, नहीं तो बिल्कुल ये जो प्लेन ही मेड़े पड़ा। गिर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं गिरते ऐसे। जी जी। ये मेड़े सीधे ही खड़े रहते हैं और गन्ने की शायद और थोड़ी मोटाई बढ़ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस 18-20 से बहुत संतुष्ट हूँ। जी जी। आप इसका देखो, मोटाई बहुत जबरदस्त है जी, है ना। हाँ जी। ये देख लो और पोरी की लंबाई, पोरी की लंबाई भी बढ़िया चाहे है। आप इसकी मतलब, जी जी। मुझे तो इसमें कोई बीज में दिखाई दिक्कत ही नहीं रही। अच्छा, एक चीज़ है जी, जैसे किसानों के पास में जैसे अब 38 से बिल्कुल ख़त्म हो गया, कई जगह तो भारी नुकसान है, तो उसके रूप में विकल्प मानो आपकी। बिल्कुल किसान भाइयों, 18 जरूर बो, जहाँ से भी जिस भी अवस्था में आपको मिल जा। जी जी। थोड़े थोड़े और वैरायटी आई हैं, 15-023 है, 13-235 है या 14-201 है, जिसको भी थोड़ा भी मिल जा। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी किसान बोए। बिल्कुल उसका फायदा ये रहेगा कि एक तो अपने आप करने से पता चलता है कि कौन सी वैरायटी में क्या गुण है, क्या अवगुण है। बिल्कुल बिल्कुल। सही तरीके से हमने क्या करा, किसी दूसरे के बताने के अनुसार नहीं चला जाता। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो 18 से बहुत संतुष्ट हूँ। आप बढ़वार अच्छा, इसमें क्या देखा जी आपने, कुछ बीमारी का क्या हिसाब किताब? बीमारी इसमें 38 के मुकाबले टोबोरर का कम असर है। अच्छा, टॉप ओक्का बोइंग का भी कम असर है। अच्छा है जरूर, ये नहीं है कि नहीं है, जी जी। लेकिन अपेक्षाकृत उससे बहुत कम है। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ से सीड लेकर आए थे जी? मैं यहाँ पड़ोस के गांव में शाहपुर, अच्छा, शाहपुर से। गगन है, जी जी। प्रधान गौरव हैं, उनके भाई छोटे, उनसे लिया था। उनसे लिया था आपने। तो भैया जी, आप अपने अनुभव से इससे संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ भाई, मैं बढ़ाऊंगा इसको 0118 को, जी जी जी। क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि मैं आपकी बार बेहतर नहीं कर पाया उतना, जब ये इतना बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद आपके बेस्ट करने पर और बढ़िया हो जा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसी प्लॉट में आपके में 0238 भी है, 0238 भी है, हाँ 15-023 भी है, 15023 भी है। तो भाई 15-023 और 0118 में दोनों वैरायटी बढ़ाऊंगा। अच्छा, दोनों ये बढ़ाओगे जी? अच्छा अच्छा। एक तो इनमें सोरी नहीं है। जी जी, मतलब थोत ठोत नहीं है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ठोस है गन्ना, वेट है गन्ने के अंदर। जी जी।
और जैसा हम सोच रहे थे ना कि भाई गिर जाएगा, देखो अब मिट्टी नहीं चढ़ी लेकिन फिर भी हाँ बढ़िया खड़ा। जूने भी ज्यादा नहीं बंधे हुए, 2-3 जूने लगे हुए हैं। और बढ़वार देख लो आप, बाजी गन्ना तो 13 फीट तक भी हो रहा होगा। हाँ नहीं बहुत बढ़िया हाइट जा रही है गन्ने की। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों अभी जो है तक का भी गन्ना है। हाँ जी, तो एक बार 15-0-23 में चल रही जी एक बार। चलो जी, तो भाइयों अभी जो है 15-0-23 और दिखाते हैं। तो 15-0-23 भैया जी कहाँ से लिया था? 15-0-23 सकोती फैक्ट्री ने दिलाया था। अच्छा सकोती फैक्ट्री नहीं, ये सेकंड लास्ट ईयर। अच्छा सेकंड लास्ट ईयर। हाँ जी, तो भाई हमें दिया था उन्होंने 60 किलो बीज। अच्छा 60 किलो जी। हाँ 60 किलो से कर दिया था यार इतना? 60 किलो से तैयार करा भैया ये, फिर एक का कांक करके। हाँ जी सिंगल बढ़ते। 3 लाइन वही छोटी बिल्कुल दूर की, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बढ़ा दिया, अब ये 7 लाइन लगभग 2-2.5 बीघे के करीब है। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों अभी जो है देखो 18 भैया जी के पास में बहुत अच्छा खड़ा, और भैया जी से बढ़ाओगे भी। और किसान भाई को जहाँ से भी मिला देखो, क्योंकि अगर 35 का 14-201 की बात करोगे तो यो 1 बीघा बीज तैयार कर पाओगे लोग, इतने पर्याप्त मात्रा में है नहीं। इसे बाकी ज़्यादा बुआई कर सको आप। 15-0-23 भी खूब पर्याप्त मात्रा में है, जिसके यहाँ बढ़िया हो रहा, मतलब उन्हें दिक्कत नहीं। तो देखो इसकी भी है गन्ना औसतन है। जी जी कुछ गन्ने इसके भी अच्छे मोटे हैं, हाँ जी कुछ पतले भी हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। जी जी कुछ गन्ने मोटे भी हैं, जी मतलब मीडियम गन्ना है मोटाई में। जी जी और ये भी बढ़वार में भी ठीक हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देखोगे ना इसे, जी जी ये बढ़वार में ये भी ठीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी इसका क्या मतलब कैसा रहा? जैसे आपने मार्च की होगी ना बोई, तो ये साथ ही है, 17 मार्च की है। 17 मार्च की हाँ, जी। एक साथ ही हुआ तो इसमें बीमारी का क्या लग रहा जी फिर भी? बीमारी तो देखो मैं पहले भी बता रहा था आपको, बीमारी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बीज में ना हो, कोई ये कहने लगे कि भाई इसमें नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल बिल्कुल परे की बात होगी। हाँ जी हाँ जी बीमारी तो स्वाभाविक है, होगी, बिल्कुल बिल्कुल। बशर्ते के पर उनके मुकाबले कम है, 38 के मुकाबले बहुत कम है। जी, जी। बोरर का इसमें नुकसान, इसमें वजन इसमें भी तो स्टाम बोरर तो आता है, तना भेदक, अच्छा तना बेदक स्टैम्प बोरर है इसमें मतलब आता है वो। मैं जब बीज लाया था, जब भी देखा था मैं जी 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 जी। तो ये कितना होगा भैया ये आपके पास में? ये मेरे पास है लगभग 2-2.5 बीघे करीब है। 2.5 बीघे के बाद तो सारा बीज में चला जाएगा। बीज में चला जाएगा। हाँ कुछ तो किसान मांग रहे हैं। भाइयों एक बार तो आप इसमें मोबाइल नंबर बता दो किसी किसान भाई को 15-0-23 का या 18 का बीज चाहिएगा, तो देखो आप भी अपना यहाँ से अपना उपलब्ध करा दियो अपने क्षेत्र में। 9927 जी 08 अच्छा जी 98 जी 38। 38। तो भाइयों भैया जी ने देखो नंबर दे दिया, और सकोती के पास में दादरी गांव पड़ता है। एक बहुत ही प्रगतिशील किसान है, ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे, और नाम से ही आपको कोई भी आदमी बता देगा। तो भैया जी के पास में देखो बहुत ही अच्छा खड़ा है 15-0-23 भी और 0-118 भी, और इनके पास में तो 0-238 भी गजब खड़ा जी। ये देख लो भाइयों 15-0-23 बहुत अच्छा खड़ा, 2 बीघे के लगभग गन्ना है इनके पास में। तो जिस भाई को 15-0-23 लगाना हो तो वो इनसे संपर्क कर लियो, मोबाइल नंबर दे दिया गया है। तो वैसे तो आपके यहाँ तो भैया 0-238 भी अच्छा ही खड़ा आपका। हाँ, अपेक्षा करो, देखो नुकसान तो है पर ठीक खड़ा है। लगाओगे से भी कैसे कर? हाँ लगाऊंगा, उससे बंद नहीं करूंगा। हाँ बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो है ऊपर से बो के ट्रीटमेंट हाँ, वो करके। तो मैं पिछले 10 साल से इस तरह से बो रहा। हाँ 1/3 मतलब गन्ना बीज ऊपर। बो रहे मतलब। हाँ, हाँ गंडा नहीं बो रहे, बीज बो जूने रहे। से ऊपर का गन्ना बो मैं पिछले 10 साल से। जी जी जी। तो भाइयों आँख का। हाँ जी हाँ जी। तो भैया जी जैसे ये 23 है, फैक्ट्री वाले भी मतलब कह रहे हैं इस चीज़ के हाँ लिए। वो तो कामदार भी बोल रहे थे, कुछ किसान भी डायरेक्ट मिल रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो अपनी फैक्ट्री के हिसाब से बोना पड़ा है किसान को, तो जिस भाई को लेना हो संपर्क कर लियो। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, भैया जी ने जानकारी सारी कुछ दे दी। तो भैया जी एक चीज़ और बताओ, चलो इसमें थोड़ी सी रह गई थी शुरू में हम बूझ नहीं पाए, थोड़ी सी इसमें अपनी लागत और बता दो, जैसे कि प्लॉट में आपने लगाई इतनी लागत में। देखो अब मैं इसमें कहने लगूँ कि क्योंकि इसमें तीनों वैरायटी थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी अगर प्लॉट अलग अलग हों, जैसे मैं 0-118 का कई बार अलग बोऊंगा, 15-0-23 का प्लॉट एक बिल्कुल निखरचा अलग बोऊंगा, जी 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 तो उसमें फिर पता चले कि मैं हाँ इसमें लागत कम दी है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, हाँ जी हाँ जी जैसे मैं स्प्रे किया कि इसमें 23 में हाँ जी। और 18 में अपेक्षाकृत कम लागत की आवश्यकता है। अच्छा कम लागत हाँ जैसे हम इसमें स्प्रे मारते हैं ना 38 में, जी 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 38 सहन कर जाए, ये सहन नहीं करता स्प्रे। जी जी इसकी जी। पत्ती सूख जाती हाँ है, ये पत्ती सूख रही बिल्कुल बिल्कुल सही। इसकी ग्रीननेस कम हो जा, हाँ जी हाँ जी और फिर चले तो हरा होकर बाद में चले। मतलब इस पे हमें उतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है जितनी 38 में कर रहे हैं हम। जी जी अब क्योंकि आधी 38 के हो गए हम, बिल्कुल सही तो बात है। दूसरे को भी उसी नजरिए से देखें। हाँ जी सही बात तो है। इसमें ऐसा लग रहा है कि इन बीजों में हमें कम जरूरत है, हाँ जी हमारा शायद कम दवाइयों से काम कम चल लागत मेहनत से काम हो जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी के पास में 14-201 भी लगा रखा, और अब की थोड़ा है। हाँ जी थोड़ा सा वो भी लगा रखा, और 13-235 भी भैया जी अब के लगाओगे अपने बीज के ला। तो अपने किसान भाइयों को जरूरत है कि तीनों चारों वैरायटी अपने पास में थोड़ा थोड़ा जरूर लगा। हाँ अपना कर ले।
बाकी ज़्यादा के चक्कर में ना लगे, सीड महंगा आपकी बार में, अपना बीज तैयार कर ले एक हाँ बीघे से। बीज हो जाएगा एक दो दो तीन तीन चार चार क्विंटल बोने से, तो उससे अगली बार को अपना बिल्कुल, जो बीज में अच्छा लगे वो हाँ जी। बाकी आपका अपना 0200 किसान के पास बीज होना जरूरी है 38 के विकल्प में, विकल्प में। बिल्कुल सही अगर बात वो है। नहीं है तो फिर एकदम दिक्कत आ जाएगी, फिर बीज नहीं मिलेगा तो कहाँ तक पूर्ति होगी बीज? जैसे भैया मुआना क्षेत्र में सारे में बताओ रेड रोड आ गया, हाँ जी। हाँ ना, वहाँ मील वहाँ वाले रेड भी रोड के रिजेक्ट कर बहुत रहे ज्यादा असर है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए किसानों को बीज जरूर पहले आपका से तैयार तैयारी हमें इस तरफ कर लेनी चाहिए, करना। बिल्कुल बिल्कुल, और जागरूकता यही है बस किसान के, चाहे जरूरी नहीं कि हम 10 बीघे का प्लॉट लगावे या 6 बीघे लगावे। बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 बीघा बीज लगा लो तो 1 बीघे से आप अपना सारा कर 6-7 सको। बीघे 10 बीघे की बुआई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे किसानों को एक चीज भाइयों और जानकारी देना चाह रहा मैं, गन्ना ना बोए, कोई भी बीज बोए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, सिंगल बर्ड के द्वारा बोए। सिंगल आँख से बोएगा तो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत अगर अच्छी आप बात है। मतलब 1500 रुपए कुंटल भी कोई बीज लाया, सबसे महंगा कह और रहा मैं। इसमें साथ में हाँ जी, हाँ बीज ट्रीट करके बोवे। बिल्कुल बिल्कुल, और बीज ट्रीट करने का ये तरीका नहीं है कि दवाई में डुबोया, आप उसे अपनाओ के चर में दवाई डाल लो जी जी, और कम से कम 8 से 10 घंटे दवाई में बीज भीगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपको वो कितना ही समय लगे बुआई में, 2 दिन फालतू लग जावे, लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जावे, हाँ जी हाँ जी, तो आपका खर्च और लागत आगे की घट जाएगी अगर आप उसे सही ट्रीटमेंट देकर बुआई करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जब किसान इस चीज़ पर फोकस करेगा जी, सिंगल बर्ड से अगर बुआई करेगा तो वो 1 कुंटल गन्ने में 1 बीघे के लगभग या 1.25 कुंटल बढ़ हो जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, समझने की बात यह है कि जी, 60-70 रुपए किलो सरसों होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अब कभी सरसों घर से तो नहीं बोते, हाँ सही बात है जी, और बीज लाते हैं हम 1000 रुपए किलो का, 1000 रुपये किलो का, सही ला बात रहे है। हैं हम। बिल्कुल, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी अलग। भाई बिल्कुल। सरसों तो वही हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है जी। बीज के रूप में हमसे 1000 रुपए ले जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उसके प्रोडक्शन के लिए ही तो कर रहे हैं ना हम कि 1000 रुपए किलो का बीज ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है जी। यही हमें गन्ने के बारे में भी सोचना गन्ने के बारे पड़ेगा। में भी ये मतलब जो एक रीति आ रही है ना, हाँ जी हाँ जी, उससे हटना पड़ेगा उस लाइन से, बिल्कुल और बिल्कुल गन्ने को बीज के रूप में करके बोना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी बीमारी से बच सके और उत्पादन भी बढ़ सके। उत्पादन भी जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि खर्च और लागत, हाँ जी हाँ जी, मजदूरी की लागत किसान की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है जी, और उतना मेहनताना जो है जो बढ़ रहा है वो किसान को अनुमानित लागत नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात है जी, किसान को फसल का उतना दाम नहीं मिल रहा जो आज होना चाहिए, जो आज होना जो चाहिए। लागत और मेहनत किसान की पड़ रही है। बिल्कुल, और वो तो किसान तो अब हिरसा मिर्ची में और लागत भी अगर ज्यादा लगा इसमें भी रखी पैदावार घट गई तो फिर किसान माइनस में जाना ही है। है। बिल्कुल सही बात, अगर किसान को लागत से और इससे सबसे छुटकारा पाना है तो उसका एक बीच का उपाय ये है, क्योंकि हम बाध्य हैं सरकार के रेट के ऊपर, बिल्कुल सही तो बात कि हम अपने उत्पादन को बनाए रखें। बिल्कुल सही बात, तो हम संभले रहेंगे। अगर हमारा उत्पादन भी घट गया और लागत और मेहनत भी बढ़ गई हमारी, बिल्कुल, तो भैया फिर तो मामला गड़बड़। नेगेटिव में जाओगे मामला, बिल्कुल सही बात है। फिर तो भाइयों बहुत अच्छी जानकारी दी भैया जी से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।